और अब एक नजर सिटी 70 पर। नीमका थाना में खाटू श्याम जी से लौट रहे श्रद्धालुओं की बाइक और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक पिता, पुत्री और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के दांता रामगढ़ में दांता कस्बे में चारणवास रोड पर स्थित एक खाली प्लॉट में बने खुले खोद में नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। सीकर के खनिज विभाग में ट्रैक्टर के लिए रवन्ना जारी नहीं करने और ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश के विरोध में सीकर में ट्रैक्टर चालकों का आंदोलन लगातार जारी है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में राज्य सरकार के चेयरमैन ने कहा कि राजस्थान में खनन क्षेत्र को 33% ग्रीन कवर सुनिश्चित करना चाहिए। इससे लंबे समय के लिए पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। जयपुर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से आयोजित दी 7 कॉन्फ्रेंस रोड मैप फॉर अ ग्रीनर टुमारो के 5वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में पंत ने ग्रीन कवर पर ध्यान देने की बात कही। राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले सियासी दांवपेच जारी है। कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर राजस्थान निर्वाचन आयोग को लिखित शिकायत दी है। देश के सभी रेलवे जोन के साथ साथ उत्तर पश्चिम रेलवे भी अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा की तरफ रुख कर रहा है। यही कारण है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर जिले की बाखासर थाना क्षेत्र में सुनसान जगह पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने युवक के आधार के कार्ड के आधार नंबर पर उसकी शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। जोधपुर में बीती रात बसनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल के रूप में कच्ची लकड़ी और कुछ बना हुआ फर्नीचर था, जिसकी वजह से आग ने चपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर बासली थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां स्थिति को संभाला गया। फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की बात कही गई। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने भले ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन टोंक मुख्यालय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। चुनावी घोषणा पत्र और विधानसभा सत्र में संविदा नर्सेस को नियमित किए जाने की घोषणा पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज संविदा नर्सेस कर्मियों ने टोंक जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की। संविदा कर्मियों के पदों में बढ़ोतरी किए जाने की गुहार लगाई गई। मामले में चिकित्सा मंत्री के नाम टोंक के अतिरिक्त जिला कलेक्टर परशुराम धानका को ज्ञापन सौंपते हुए 10 जून से सभी नर्सेस संविदा कर्मी जयपुर जाकर धरना देंगे। टोंक शहर के काफिला जामा मस्जिद के इमाम और मौलवी मोहम्मद सईद की फोटो को फेसबुक पर लगाकर दुष्प्रचार करने का मामला सामने आया। वहीं मामले में कार्रवाई को लेकर मौलवी मोहम्मद सईद और मुस्लिम समाज के लोगों ने टोंक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। झुंझुनू में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चिड़ावा में रेलवे स्टेशन रोड पर एक मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और करीब 4 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में शराब की दुकान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराब के विरोध में एक महिला दुकान के अंदर घुस गई और शराब की बोतलों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अलवर में शॉर्ट सर्किट के चलते गैरेज में खड़ी एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संसाधन पूरी तरह से कम पड़ते नजर आ रहे हैं।
राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के डॉक्टर भवानी शंकर वर्मा ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये मौसम के अंदर गर्मी में जो है बढ़ोतरी, तापमान जो है काफ़ी चल रहा है। 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 45 से 48 डिग्री तक चल रहा है। उसकी वजह से जो गर्मी की वजह से जो मरीज आ रहे हैं उनके अंदर जो है उल्टी दस्त और फीवर, पेट दर्द, बुखार, इसके मरीजों की जो है संख्या जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और इसके अंदर जो है उचित जो है मरीजों को परामर्श दिया जा रहा है, जाँचें कराई जा रही है। अलवर सदर थाना क्षेत्र चिकानी के पास एक बाइक सवार को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में कार्यरत चयनित भर्ती 2018 के 106 अधिशेष नर्सिंग कर्मियों द्वारा पदस्थापना और लंबित वेतन भुगतान की मांगों को लेकर किया जा रहा कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। बांसवाड़ा एसडीओ प्रकाश चंद्र रेगर ने मंगलवार को महात्मा गांधी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की बहुत सी खामियां सामने आ गईं। एसओडी ने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई। उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी के बाद विधायक जोगिंदर अवाना की तबीयत अचानक खराब हो गई। अवाना का अस्पताल में टेस्ट करने के बाद रिजॉर्ट भेज दिया गया। दौसा के मेहंदीपुर थाना इलाके के NH 21 पर एक कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। इस कंटेनर में जायरीन सवार थे जो अजमेर से फिरोजाबाद जा रहे थे। हादसे के बाद घंटों तक आवाजाही बाधित रही। बाद में मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को हाईवे से दूर हटाया। डूंगरपुर में सीमलवाड़ा रोड पर दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर शहर के सोनिया चौक में गत दिनों दिन दहाड़े एक सूने मकान में हुई चोरी की वारदात को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए चोरी के मामले के जल्द खुलासे की मांग की। 7 दिन पहले सोनिया चौक इलाके में देर रात एक घर में चोरी हो गई थी। अलमारी का ताला तोड़कर चोर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दी गई। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन घटना के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में अब तक चोरों का सुराग नहीं लग सका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में गांवों में संचालित होने वाली महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। योजना में शहरी क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। योजना के तहत डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगारों को साल में 100 दिन का रोजगार दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। शहर में ऐसे 15 कार्यों का चिन्हीकरण किया गया, जिन पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डूंगरपुर शहरी क्षेत्र में धरातल पर उतारने की दिशा में काम शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में इस योजना के तहत काम चाहने वाले शहर वासियों का जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी नहर में गिरे युवक का शव 24 घंटे की तलाश के बाद आरडी 573 के पास नहर में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर छतरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में बनी भारतमाला सड़क इन दिनों अवैध रूप से लकड़ियों के परिवहन करने के काम आने लगी है। 150 क्विंटल शीशम की लकड़ियों से भरे एक ट्रक को बोरियावाली वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान पकड़ा। वन विभाग की टीम ने 1 लाख का जुर्माना वसूला। क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहनलाल मीणा ने बताया कि ट्रक में शीशम की 150 क्विंटल लकड़ियां और गौडू से भरकर हरियाणा ले जाई जा रही थी। बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र के केसर देसर जाटान GSS द्वितीय में अचानक से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बीकानेर में शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर निदेशालय का घेराव कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके के नारीशाला रोड पर बनी शराब की दुकान में स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध किया। इलाके में शराब की दुकान खोलने से गुस्साई महिला ने दुकान के अंदर घुसकर शराब की बोतलें बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अजमेर के नसीराबाद रोड स्थित पारसी मंदिर के नजदीक टाटा पावर द्वारा लगाई गई बॉक्स में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले 11 देशों में 4,20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले पर्वतारोहियों का भरतपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भरतपुर में डीजी सुनील दत्त ने आईजी कार्यालय में संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक में जिलों की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के अधिकारियों से फीडबैक लिया। भरतपुर जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग ने अब तक करीब 50 अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चूरू में रामगढ़ के गांव सुंडा की ढाणी में एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू के गांव घांगू में खेजड़ी के पेड़ से गिरकर घायल हुए किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चूरू कलेक्ट्रेट के पास मंगलवार सुबह निर्दलीय पार्षद राजकुमार सारस्वत से हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के विरोध में पार्षद और जनप्रतिनिधि लामबंद हो गए। जनप्रतिनिधि एसपी दफ्तर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। राजसमंद में कड़ेचू का गुड़ा में जय अंबे मां मंदिर पर 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हवन अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ। पहले दिन कार्यक्रम में सुबह शुभ मुहूर्त में यज्ञ हवन शुरू हुआ। मंदिर के भोपाजी सोहन सिंह ने मां अंबे की विशेष श्रृंगार की। महोत्सव हवन अनुष्ठान के साथ शुरू हुआ। साथ ही रात्रि में भजन संध्या और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। वहीं बुधवार को सुबह भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके पश्चात मंदिर शिखर पर ध्वज दंड के बाद कलश की बोली लगाई जाएगी। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को दवा लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से छाया और पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय महिला मरीजों में आक्रोश है। कोटा राज्यसभा चुनाव से पहले एसीबी तक मामला पहुंचने के बाद अब राज्य सरकार ने भाजपा विधायकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कोटा केशव राय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोटा बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंता की ट्रेड यूनियन पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले कोटा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम वेतन सहित दूसरी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोटा में देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर आमने सामने 2 पक्ष आ गए। 2 धड़ों में बटा गुर्जर समाज। आरोपियों के समर्थन में एक पक्ष की रैली। पुलिस पर निर्दोषों को फंसाने के आरोप। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना धान में मंडी में ट्रक माल भाड़ा अन्य मंडियों की अपेक्षा अधिक होने पर व्यापारियों ने माल भाड़ा कम किए जाने की मांग को लेकर जिंसों की नीलामी का अनिश्चित काल के लिए बहिष्कार कर दिया। व्यापारियों के जिंसों की नीलामी का बहिष्कार करने से नई धान मंडी में जिंसों की नीलामी नहीं हो पाई। व्यापारियों का कहना है कि ट्रक यूनियन द्वारा रायसिंह नगर में अन्य मंडियों की अपेक्षा 20 से 25% अधिक किराया वसूल किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में नाबालिग भांजे की हत्या के मामले में दोषी मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 60,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले महीने एचडीएफसी बैंक के एक खाते से महिला मोर्चा की कर्मचारी की मिलीभगत के जरिए ऑनलाइन ठगी हुई और वारदात के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। बूंदी शहर में बाढ़ का सबब बने जैत सागर नाले पर अतिक्रमण हटवाकर उसे पक्का करवाने की मांग को लेकर भाजपा के युवा नेता रुपेश शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर लोगों ने धरना दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।